हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। व्हेल मछली को स्तनी वर्ग में क्यों रखा गया है? 4 कारण बताइए। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह है व्हेल मछली। यह मछली न होकर स्तनी वर्ग का एक प्राणी है। यह मछली न होकर स्तनी वर्ग का एक प्राणी है और ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके सभी लक्षण स्तनधारी जीवों के समान ही हैं। इसमें जितने भी लक्षण पाए जाते हैं वे स्तनधारी जीवों के समान होते हैं, इसीलिए इन्हें स्तनी वर्ग में रखा गया है। यदि इनके कुछ महत्वपूर्ण लक्षणों को देखें तो वे निम्न अनुसार हैं। ये स्तनियों का जो एक सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होता है, शरीर पर रोम या बालों का पाया जाना, यानी इनके शरीर पर रोम पाए जाते हैं या रोम युक्त त्वचा पाई जाती है। रोम युक्त त्वचा का पाया जाना स्तनधारियों का एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। इसके साथ ही ये स्तन ग्रंथियां रखते हैं, यानी स्तन ग्रंथियां इनमें पाई जाती हैं। स्तन ग्रंथियों का पाया जाना यह भी स्तनधारियों का एक लक्षण है। स्तनधारियों का एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है स्तन ग्रंथियों का पाया जाना, जिससे ये अपने नवजात का पोषण करते हैं। इनका एक और महत्वपूर्ण लक्षण है कि इनका रुधिर जो है वो नियत तापी होता है। नियत तापी होता है यानी ये अपने शरीर का तापमान बाहरी परिस्थितियों या बाहरी तापमान के अनुसार बदल नहीं सकते हैं, यानी इनका जो शारीरिक तापमान होता है वह बाह्य परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदल सकता है। यह एक नियत तापी जंतु होते हैं और नियत तापी जंतु स्तनधारियों में ही आते हैं। मछलियां जो होती हैं वे नियत तापी नहीं होती हैं, उनके शरीर का तापमान बाह्य वातावरण के अनुसार बदलता है। साथ ही ये जरायुज प्राणी होते हैं। जरायुज यानी ये बच्चों को जन्म देते हैं, ना कि ये अंडे देते हैं। अतः ये जरायुज प्राणी होते हैं तथा इनमें श्वसन जो होता है, श्वसन यह फेफड़ों के द्वारा होता है। फेफड़ों के द्वारा होता है, जो भी स्तनधारियों का एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है। इसीलिए व्हेल मछली को स्तनी वर्ग में रखा गया है। आशा है आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।